हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई को। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो फंजाई किंगडम का है। क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसका टॉपिक किंगडम फंजाई। ठीक है जी। तो अगर आपको याद हो, आर एच विटेकर भाई साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने उसमें पांचवा किंगडम फंजाई ही फॉर्म किया था। हमारी बुक एनसीईआरटी कह रही है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस एंड कैरोलस लीनियस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस ये उन्होंने कंसीडर किया था और 2 किंगडम फॉर्म कर दिए थे। दोज ऑर्गेनिजम्स विच पोजेस सेल वॉल, उन्होंने रख दिया उसको किसमें, किंगडम प्लांटी में। और जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं थी उनसे उन्होंने फॉर्म किया किंगडम एनिमीलिया। तो प्लांटी और एनिमीलिया 2 किंगडम फॉर्म किए थे कैरोलस लीनियस ने। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हेकल भाई साहब ने, अर्नेस्ट हेकल ने एक किंगडम और बना दिया। कौन सा? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का। उसके बाद कोपलैंड भाई साहब ने, इन्होंने क्या किया, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ये देखा गया कि सर्टेन सेल्स ऐसी हैं जो यूकैरियोटिक सेल से अलग तरह की हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो मोनेरा ग्रुप, इन्होंने मोनेरा किंगडम फॉर्म किया और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल। सोल मेंबर इसका कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और उससे किंगडम बना मोनेरा। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 किंगडम कौन कौन से हुए? एनिमीलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया, फंजाई नया किंगडम फॉर्म किया। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने देखा कि फंजाई अभी तक जो प्लांटी में थे बेसिकली अलग है, एक क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं है, फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दिखाते, हीट्रोट्रॉफिक है। तो उन्होंने किंगडम फंजाई फॉर्म किया। ठीक है जी, शुरुआत यहीं से हुई, चलिए यहीं से समझे। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए, फूड के सोर्स के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उनको मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड 2-3 दिन पुरानी हो गई, बासी हो गई, हल्की सी नमी है उसमें, तो उसमें फंगस ग्रो कर जाएगा। सड़े गले आपके जो फ्रूट्स हैं उस पर भी फंगस ग्रो कर जाता। कॉमन मशरूम यू ईट, आप मटर मशरूम या मशरूम पुलाव में डाल के खाते हैं, बेसिकली वो मशरूम क्या है? फंगस ही है। टोड स्टूल्स आर आल्सो फंजाई। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ, तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज किससे किया जा रहा है? एल्ब्यूमो पॉजिटिव एजेंट है, तो वो भी फंगस के इन्फेक्शन से हो रहा है। सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आप पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में पढ़ेंगे, चैप्टर है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस का हम लोग ब्रूअर इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बेकरी में यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। तो ईस्ट से आप क्या ले रहे हैं? एल्कोहल, उससे एल्कोहल प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उससे आप ब्रेड बनवा रहे हैं। तो फंजाई हमारे लिए लाभप्रद भी है, हानिकारक भी है। सर्टेन फंजाई ऐसे हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है प्लांट्स और एनिमल्स में, पैथोजेनिक नेचर के हैं, एनिमल और प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो वीट रस्ट कॉजिंग पकीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो वीट में आपको रस्ट डिजीज जो मिल रही है उसका पॉजिटिव एजेंट पक्टीनिया है, याद रखिएगा। सम आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ ऐसे हैं जिनसे आप एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलिन ले रहे हैं आप उससे। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, वर्ल्ड वाइड मिलेंगे आपको, हर जगह सर्वव्यापी हैं, अकरिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल। तो हवा में, पानी में, भूमि पे, हर जगह इनकी प्रेजेंस है। एनिमल्स पे भी मिल सकते हैं, प्लांट्स पे भी मिल सकते हैं भाई। जब ये पैरासाइट होंगे तो एनिमल या प्लांट पे ही तो ग्रो करेंगे। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस या ह्यूमिड प्लेसेस। तो हमारी गर्म और नमी वाली स्थानों पे इनकी ज़्यादा अकरेंस है और बहुत तेज़ी से वहाँ ग्रो कर जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? हम लोग अपना बचा खाना या अपने पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे फंजाई एक्टिव नहीं रहता, ग्रो नहीं करता और खाना खराब होने से बच जाता है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटल। तो ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है,
और ज़्यादातर केस में फंजाई कैसे होंगे, फिलामेंटस होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इनकी बॉडी पतले लंबे कृष्णकाय किससे बनी है, हाइफी से बनी है। द नेटवर्क ऑफ हाइफा, और ये जो हाइफी है, ये नेटवर्क इसका जो जाल बन रहा है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। सम हाइफा आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, तो कुछ हाइफा ऐसे हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, लगातार एक ट्यूब, एक सतत ट्यूब है, उसमें पार्टीशन देखने को नहीं मिल रहा। इस तरह के हाइफा को हम सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफा, लेकिन कुछ में आपको सेप्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको पार्टीशन देखने को मिलेंगे, वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होगी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स, तो सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ज़्यादातर फंजाई कैसे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात करी, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, और उसमें भी हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर सब कैटेगराइज कर दीजिए, सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, भले वो प्लांट ओरिजिन का हो, भले एनिमल ओरिजिन का हो, उसको सॉल्युबल फॉर्म में ला के उस पर अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे, रादर आई शुड से, तो एंजाइम सिक्रीट करेंगे, एंजाइम उसका ब्रेक डाउन कर देगा, उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और इसलिए उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोल रहे हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। इसके अलावा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाएंगे, जो दूसरे जीवित जीव पे आश्रित होकर अपना जीवन काटते हैं, परजीवी कहलाते हैं पैरासाइट, जो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, भले वो प्लांट हो एनिमल हो। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोन्स, तो सिम्बायोसिस भी दिखा सकते हैं सिम्बायोन्स के तौर पे, इन एसोसिएशन विद एल्गा इज लाइकेन, तो लाइक एल्गा के साथ इनका अगर सिम्बायोसिस है, उस एसोसिएशन को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे कि पाइनस आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में, तो वहाँ पे देखेंगे हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ अगर एसोसिएशन दिखा रहे हैं, तो ये जो एसोसिएशन उसको हम लोग टर्म करते हैं माइकोरिजा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग चलें किस पे, जरा स्लाइड्स पे चलते हैं। जैसा कि हर बार मैं करता हूँ, स्लाइड से पढ़ने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज आता है, चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बेसिकली स्लाइड्स पे, आइए। तो जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, शुरुआत यहीं से हुई। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट है यूनिक किंगडम ऑफ हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे आर ए क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल नहीं होगी, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर बनाएंगे, नॉन वेस्कुलर, अभी इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिल रहा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है विच ऑफन कंटेन्स फंगल सेलुलोज इन देयर वॉल एंड पोजेस ग्लाइकोजन एज फूड रिजर्व। फंगल सेलुलोज काइटीन, काइटीन का ही दूसरा नाम है फंगस सेलुलोज। तो यहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटीन की बनी हुई है, और रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे चलता हूँ। फंजाई हैव एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर आइदर पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट। पैरासाइट्स कॉजेज डिजीज इन एनिमल, प्लांट एंड मैन, तो पैरासाइट्स परजीवी दूसरे पे आश्रित होकर अगर अपना जीवन काट रहा है, तो एब्जॉर्बिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, आपकी बुक की लाइन है। व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट में वीट में जो रस्टिंग हो रही है गेहूं के पौधे में, तो कीनिया उसका कारण है, पॉजिटिव एजेंट है। कॉस्मोपॉलिटन है, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हर जगह आपको मिल जाएगा, मत पूछो कहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ, हर जगह आपको मिल रहा है। सम आर सोर्स ऑफ फूड, तो कॉमन मशरूम जो ईट करते हैं, पढ़ा है हम लोग एनसीईआरटी में कि भाई वो क्या है, फंगस है बेसिकली, और टोड स्टूल भी फंगस है। स्पोर बेयरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड कैप ऑफ स्टॉक, स्पेशली वन दैट इज बिलीव टू बी ईडेबल और पॉइजनस। ये इसके बारे में थोड़ा अगारिकस के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसको आप बाईपास कर सकते हो, छोड़ दो ये लाइन। यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो ईस्ट है। सम आर सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन से आप पेनिसिलिन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पेनिसिलियम से। यहाँ तक तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या, हमारे फूड को खराब कर देता है, और फूड को खराब होने से बचाने के लिए आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है 2.5, ये आपका म्यूकर एस्परजिलस अगारिकस।
ठीक है, एक निगाह मार लीजिए, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। आगे हम लोग वो क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। बॉडी फॉर्म पे आइए, ये भी हम लोग पढ़ा है, तो वहाँ पे बोला गया है ईस्ट यूनिसेलुलर है, उसके अलावा आपको ये फिलामेंटस मल्टीसेलुलर फॉर्म में दिखाई देगा। तो बॉडी कैसी बनी है, एक लंबे पतले क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हाइफा बोल रहे हैं। तो हाइफा सिनोसिटिक हो सकता है कि इसमें क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ, उस वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इस तरह के हाइपा को हम सिनोसिटिक बोलते हैं। और कहीं पे आपको क्या मिल सकता है, सेप्टा फॉर्मेशन मिल सकता है। सेप्टा फॉर्मेशन मिलेगा तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं रहेगा, ब्रांच और सेप्टेट, और यहाँ पे सिनोसिटिक। ठीक है जी, आगे इसका आप देखेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन फंगस का देखेंगे, तब इसमें बार बार आएगा कि हाइफा कैसा है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। आगे चलते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कई बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में क्या फ़र्क है। ओके, तो दो तरह का तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली ज़्यादातर केस में बाई पेरेंटल होता है, जरूरी नहीं बाई पेरेंटल ही होगा, लेकिन बाई पेरेंटल ज़्यादातर होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। लेकिन कई बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, जैसे कि आपको टीनिया में देखने को मिलता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों गैमीट बन जाए, मेल और फीमेल। तो बेसिकली वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर केस में बाई पेरेंटल होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और बाई मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन होता है। और गैमीट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट अल्टीमेटली विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव बेसिकली अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसी का एक प्रकार है। लेकिन वेजिटेटिव आपको ज़्यादातर केस में ये टर्म यूज होता है प्लांट के केस में, या प्लांट में देखने को मिलता है जब बॉडी स्ट्रक्चर कोई, उसकी बॉडी का कोई पार्ट, भले वो स्टेम हो, भले वो एक्सिलरी बर्ड हो, भले वो रूट हो, भले वो कुछ और भी पार्ट जो कह लीजिए, कुछ किसी भी पार्ट से, उसकी प्लांट की बॉडी के पार्ट से जब नया ऑर्गेनिज्म बने, तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनने से जब रिप्रोडक्शन हो, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन, तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट की बॉडी के किसी भी पार्ट से, जैसे कई कई जगह लीव्स से भी हो जाता है, ब्रायोफिल्लम में लीव से हो जाता है, तो आप देखेंगे उसको हम लोग वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और एसेक्सुअल बाय स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जैसे कि स्पोर, तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन and fusion of gamete, that is called sexual reproduction. It could be uniparental और biparental. तो वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, या बाइनरी फिशन से हो रहा है, या बडिंग से हो रहा है, या स्क्लेरोसिया, या आप भूल जाओ, हटाओ। तो वेजिटेटिव फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, टूट गई मैं टूट के चूर हो गई वाली बात, और टूट के चूर हुई, जो फ्रेगमेंट्स हुए उन्होंने नया माइसीलियम बना दिया, फिशन, बट गए, बडिंग, बडिंग भी छोटा सा एक स्ट्रक्चर निकला, जैसे इसमें देखने को मिलेगा, आउटग्रोथ, और अल्टीमेटली वो पिंच आउट हुई, और अल्टीमेटली उस आउटग्रोथ ने नया ईस्ट बना दिया, बडिंग भी देखने को मिल सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। स्पोर्स आर सिंगल सेल्ड प्रोपेग्यूल्स विच सेपरेट फ्रॉम मदर प्लांट, मदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड गेट डिस्पर्स, दे में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, नेकेड हो सकते हैं, विदाउट सेल वॉल, या सेल वॉल की प्रेजेंस हो सकती है, सेल वॉल थिन वॉल्ड हो सकती है, थिक वॉल्ड हो सकती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं फंजाई में, तीनों तरह का मिल रहा है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिशन, बाय मीन्स ऑफ बडिंग, या स्क्लेरोशिया। ये आपकी बुक की लाइन नहीं है, तो इसको आप चाहो तो छोड़ दो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या है, सिंगल सेल्ड होंगे, मदर प्लांट से, मदर पेरेंट से अलग हुए, जहाँ पे बने उससे अलग हुए, और जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम, नया एक स्ट्रक्चर, नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, नेकेड हो सकते हैं, और विद सेल वॉल हो सकते हैं। सेल वॉल थिन वॉल्ड हो सकती है, थिक वॉल्ड हो सकती है। इतनी बातें, आगे चलिए।
ए सेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एप्लानोस्पोर्स। तो ए सेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, इसको याद रखने का तरीका प्लेन है, उड़ सकता है, भाग सकता है, और ए लगा दिया, ए का मतलब होता है कि जो ना कर सके कोई काम। तो ए प्लेन जो उड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, नॉन मोटाइल। को रिलेट करने का तरीका बेटा, याद रखने का तरीका, प्लेन पे मत जाओ। एक आपको तरीका बताया कि कैसे आपने याद रखना है। नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स को टर्म क्या दिया गया है? एप्लानोस्पोर्स दिया गया है। एप्लानोस्पोर्स आपके कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं। ठीक है जी। ए सेक्सुअल स्पोर्स नॉन मोटाइल टाइप के एप्लानोस्पोर्स, और फर्दर सब कैटेगराइज या तो कोनिडिया या तो स्पोरेंजियोस्पोर। और जू स्पोर हो सकते हैं। जू स्पोर, जू का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू एनिमल। एनिमल क्या होता है? मोबाइल होता है, मोटाइल होगा। तो जू स्पोर मोटाइल स्पोर है। ठीक, ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में बात हो गई। तो ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स बेसिकली दो तरह के, मोटाइल और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल के लिए प्लानो स्पोर्ट्स याद रखिए, और मोटाइल के लिए आपने क्या याद रखना है? जू स्पोर्ट्स। ठीक है जी। अप्लानो स्पोर्ट्स में फर्दर आपको सब कैटेगरी आप बना लीजिए, कोनिडिया और आपके स्पोरेंजियोस्पोर। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ oospore फॉर्मेशन, एस्कोस्पोर फॉर्मेशन और बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तीन तरह के आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल रहे हैं, तीन तरह के स्पोर, oospore, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में एस्कोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और ये जो स्पोर्स है ये आपके एक सुस्पष्ट स्ट्रक्चर में बन रहे हैं जिसको आप फ्रूटिंग बॉडी बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आइए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में एज अ होल। फर्दर उसकी अभी हम लोगों ने सब कैटेगराइज नहीं किया, फंजाई की क्लासेस नहीं बनाई है। फंजाई पूरे किंगडम फंजाई में बोल रहा है जी। रिप्रोडक्शन बेसिकली तीन तरह से हो सकता है, जो तीन तरह आपको मालूम है। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो पिछली स्लाइड पे मैंने बात करी थी। वेजिटेटिव क्या होता? कोई भी मदर बॉडी है उसके बॉडी के पार्ट से, वेजिटेटिव का मतलब काइट, सोमेटिक, वेजिटेटिव कोई भी पार्ट से। तो इसमें क्या हो सकता है? सेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, सेगमेंटेशन, या बडिंग हो सकती है, बडिंग से भी बन जाएगा, या स्क्लेरोशिया हो सकता है जिसको मैंने कहा जी आप छोड़ दीजिए, या बाइनरी फिशन हो सकता है। ये हो गया वेजिटेटिव। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल स्पोर्स जो बन रहे हैं वो आपके मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर, मोटाइल आपके जू स्पोर। एप्लानोस्पोर फर्दर दो तरह के आपके बता दिए जी, या तो कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक, उसके बाद सेक्सुअल पे आइए। सेक्सुअल में उसने कहा जी तीन तरह के स्पोर्स, oospores, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, जो पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडी में बन रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फर्दर आपको बताया जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ टू गैमीट और देयर न्यूक्लियाई। फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ टू गैमीट या टू स्पेशलाइज सेल कह लीजिए। तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल नहीं है, यहाँ पे स्पेशलाइज सेल है, और उनके न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन आर्टिफिशियल ग्रुप कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टी और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे एडवांस जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, या उसको हम लोग आर्टिफिशियल ग्रुप भी बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी? क्योंकि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज, सेक्सुअल फेज नोन नहीं है, इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पेटेबिलिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इज ऑफ टू टाइप। ये आपकी बुक की लाइन नहीं है, बाहर से मैंने उठाई है। कॉम्पेटेबिलिटी क्या होती है? तो आजकल लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का लड़की रहे ना, वो यही देखना चाहते हैं कि हम लोग कॉम्पेटेबल हैं कि नहीं, मतलब एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर सकते हैं कि नहीं, साथ निभा सकते हैं कि नहीं, इसके साथ मेरा जीवन स्मूथली बीतेगा कि नहीं, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबल है कि नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपैटिबिलिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई इज ऑफ टू टाइप, होमोथैलिक, हीट्रोथैलिक। हीट्रोथैलिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप। तो जेनेटिकली डिफरेंट अगर सेल्स या गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग हीट्रोथैलिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। स्पीसीज ऑफ म्यूकर राइजोपस पुक्टिनिया
आपको देखने को क्या मिलेगा, हमको हीट्रोथैलिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या हीट्रोथैलिक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। होमोथैलिक टाइप में फ्यूजन अकर बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर टाइप। अगर जेनेटिकली सिमिलर सेल्स आपस में फ्यूज कर रही हैं तो वो होमोथैलिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, या इस तरह के फंगस को हम लोग होमोथैलिक फंगस बोलेंगे। द फर्टिलाइजिंग गैमीट्स आर फॉर्म्ड ऑन सेम थैलस। एक ही थैलस पे, अगर एक ही थैलस पे बन गया, एक ही माइसीलियम पे बन गया तो कैसा होगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका एग्जाम्पल बता रहा। तो इसमें जेनेटिकली सिमिलर होगा, तब हम उसको होमोथैलिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फ्यूजन इन्वॉल्व्स यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल एज वेल एज न्यूक्लियाई। तो फ्यूजन क्या होने जा रहा है, दो सेल्स का। सेल्स में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। तो साइटोप्लाज्म का जुड़ना प्लाज्मोगैमी और न्यूक्लियाई का जुड़ना कैरियोगैमी। द फॉर्मर इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो दो सेल्स आपस में फ्यूज होने जा रही हैं, उनका जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, और जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है जी, आगे चलिए। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होने जा रहा है उसमें तीन स्टेप है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, वैसे तो साइटोप्लाज्म चीज़ अलग है, प्रोटोप्लाज्म चीज़ अलग है। उसके लिए आप मेरी सेल बायोलॉजी वाली, साइटोलॉजी वाली 10 सेल वाले लेक्चर देखिए, आपको वहाँ बताया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या, चलिए लगे हाथ यहाँ पे बता ही दे। मानिए ये सेल है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी प्लाज्म फ्लूइड मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म है, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देन जेनेटिक मटेरियल है। तो ये प्रोटोप्लाज्म हमारा दो भागों में बट गया, यहाँ वाला साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड है, और यहाँ से लेके सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो फ्लूइड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर बना देंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट, जब एन हैप्लॉइड है न्यूक्लियस, एन हैप्लॉइड है न्यूक्लियस, दो सेल का न्यूक्लियस जुड़ जाए तो फ्लूइड तो जुड़ ही गया। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो आप कह रहे हैं प्लाज्मोगैमी, तो ही साथ में न्यूक्लियस जुड़ गया, तो 2n स्टेज आ गई, n+n। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर अब है उसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। और जाइगोट में हो गया क्या, मियोसिस। मियोसिस हो गया तो वापस एन स्टेज वाले हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर डिस्पर्स होके क्या बना देंगे, नया माइसीलियम या नया फंगस बना देंगे। मोस्ट ऑफ फंजाई शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ज़्यादातर जो फंजाई हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफा और सेल, यहाँ मैं पिछले स्लाइड पे मैंने गैमीट लिख दिया था, आप हाइफा बोल दीजिए या सेल बोल दीजिए। कंपेटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, आपस में एक दूसरे के समीप आए, फ्यूज हो गए। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंजाई ऐसे जिसमें कि ये साथ के साथ ही प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जब फ्यूज हुआ तो कैरियोगैमी साथ के साथ हो जाएगी और तुरंत डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं, इन अदर फंजाई सच एज मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के साथ साथ न्यूक्लियस का फ्यूज होना ये हिक्कप लेके होगा, मतलब थोड़ी सी हिचकी लेके होगा, मतलब थोड़े से इंटरवल के बाद होगा। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गए, लेकिन अभी न्यूक्लियस नहीं जुड़े, आपस में फ्यूज नहीं हुए। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें इस समय दो न्यूक्लियस है, तो ये डाइकैरियोफेज कहलाएगा। डाइकैरियोन फेज या डाइकैरियोन स्टेज। कैरियन टर्म यूज होता है न्यूक्लियस के लिए, डाई का मतलब दो, कि पर्टिकुलरली इस समय इसमें दो न्यूक्लियाई हैं, डाइकैरियोटिक डाइकैरियोन या डाइकैरियोटिक फेज, दो न्यूक्लियाई हैं। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। तो इस कंडीशन को हम लोग डाइकैरियोन बोल रहे हैं। फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस, और किसमें देखने को मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलेगा। डाइकैरियोफेज इज मोर एक्सटेंसिव इन बेसिडियोमाइसिटीज, तो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा देर के लिए किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। एंड ओपन शोज कंडीशन ऑफ क्लैम्प फॉर्मेशन। तो ये क्लैम्प फॉर्मेशन आप इसमें पंगे में ना लगो, इसको ध्यान में रखो कि एस्कोमाइसिटीज की तुलना में बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज ज़्यादा समय के लिए रहती है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड।
अब ये एन स्टेज है, जेनेटिकली डिफरेंट है, अलग अलग है, एक दूसरी सेल का एक दूसरी सेल का। प्लाज्मोगैमी तो हो गई, ये दो इन्होंने दिखा रखी हैप्लॉइड सेल, ठीक। प्लाज्मोगैमी तो हो गई, साइटोप्लाज्म या कहिए कि आपका प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गया, लेकिन अभी न्यूक्लियस नहीं जुड़ा, तो डाइकैरियोटिक सेल है और डाइकैरियोफेज स्टेज है। बाद में कैरियोगैमी भी हो गई, डिप्लॉयड सेल जाइगोट बन गया, ठीक है। ओके, आ रही बात समझ में। नाउ द फंजाई, अब बन गई क्या, आपकी डिप्लॉयड सेल बन गई। दिस डिप्लॉयड सेल एक्ट एज एस्कस मदर सेल और बेसिडियम मदर सेल। अब ये जो डिप्लॉयड सेल या जाइगोट है, ये कैसे काम करेगा, या तो एस्कस मदर सेल की तरह या बेसिडियम मदर सेल की तरह। अगर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है तो एस्कस मदर सेल, अगर बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है तो बेसिडियम मदर सेल। बाद में क्या बना देगा, बाद में बना देगा फ्रूटिंग बॉडी एस्कस। और एस्कस क्या बियर करेगा, एस्कस बियर करेगा जी आपका, एस्कस में क्या बन जाएंगे, एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। और अगर ये बेसिडियम मदर सेल है तो बेसिडिया बना देगा, बेसिडियम बना देगा क्लब शेप, और उस पे बाद में बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो एस्कस और बेसिडियस फ्यूचर में क्या होने जा रहा, ये बन गया, ये जो डिप्लॉयड सेल बनी वो या तो शेप अप हो जाएगी, बन जाएगी क्या, एस्कस मदर सेल को जनरेट करेगी, या बेसिडियम मदर सेल को जनरेट करेगी, या उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, या उसमें बदल जाएगी। ये जो डिप्लॉयड फेज वाली आ गई जाइगोट, अल्टीमेटली गिव राइज टू एस्कस मदर सेल और बेसिडियम। एस्कस मदर सेल एसिडियम एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में, और बेसिडियम मदर सेल बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में। फर्दर एस्कस मदर सेल से क्या बनेगा, एस्कस बनेगा, एस्कस में होगा मियोटिक डिवीजन और एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। बेसिडियम मदर सेल विल अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, और वहां पे होगा मियोटिक डिवीजन और बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये होने जा रहा फ्यूचर में। आगे चलिए, द मॉर्फोलॉजी, ये इसी बार नीट 2024 का क्वेश्चन है, ये नीट 2024 में आया था। उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो उसमें एक दे रखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्शन। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या बना रहे हैं, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फंडाई इनटू वेरियस क्लासेस, ठीक है जी। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो वहां पे जो आपको नीट 2024 का देखिए क्वेश्चन पेपर, उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो तीन के तो आपको ऑप्शन यही, चौथा ऑप्शन था एट द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है बेसिस फंजाई को उसकी क्लासेस में क्लासिफाई करने के लिए। आगे चलता हूँ, फाइकोमाइसिटीज पे आ जाइए। कॉमनली नोन एज लोअर फंजाई, या इसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। एल्गा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आपको एल्गा ज़्यादातर किस में मिलता है, वाटर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिश ऑफ प्लांट किंगडम। एल्गा को फिश ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि आपको एक्वेटिक हैबिटेट में अकरेंस हो रही है एल्गा की। कॉमनली नोन एज लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई। अब इसको एल्गल फंजाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके मेंबर आपको पानी या नमी वाले स्थान पे ही मिलेंगे, इसलिए इसको हम लोग एल्गल फंजाई बोल रहे हैं। और ये लोअर फंजाई है, सबसे लोअर ग्रुप है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय अवस्था में मिल रहे, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, या सड़ गल रही लकड़ी पे, जो कि कहाँ पे है, नमी वाली जगह पे, जहाँ पे पानी की नमी है, पानी है, तो बेसिकली पानी में मिल रहा है। एज और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। तो मेनली यही पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पे मिलता है, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है, या ऑब्लिगेट पैरासाइट, स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट किस तरह पे, प्लांट पे। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। तो ये आपको मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया था, माइसीलियम एसेप्टेड सिनोसिटिक। ये क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पूरा ट्यूब, एक ही ट्यूब, सतत ट्यूब है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसके लिए टर्म यूज हो रहा है सिनोसिटिक। केवल फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, चार क्लासेस हम लोगों ने पढ़नी है। उसमें से केवल फाइकोमाइसिटीज ऐसी है जिसमें एसेप्टेड हाइफा मिलता है, बाकी तीनों में सेप्टेड हाइफा मिलता है।
रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव एसेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स। तो वहाँ पे आपने देखा ही था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल, मोटाइल के लिए ज़ूस्पोर टर्म यूज हुआ था। फाइटोपथोरा एल्ब्यूगो आपको ज़ूस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा। द स्पोर्स आर कॉमनली नेकेड विदाउट सेल वॉल है। 1 to 2 फ्लैजिला। अरे भाई मोटाइल है तो फ्लैजिला होंगे होंगे। फ्लैजिला कहाँ लगे हुए, या तो एंटीरियरली या पोस्टीरियरली या लिटरली। फ्लैजिला हेल्प द ज़ूस्पोर्स टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट। पानी में मिल रहा है तो फ्लैजिला क्या हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे बने ज़ूस्पोर्स उनको तैरने में। फॉर प्रॉपर डिस्पर्जल, ताकि आसानी से ये फैल जाए, प्रसार हो जाए बहुत दूर तक। और बाय प्लानोस्पोर, तो ज़ूस्पोर्स आपके मोबाइल है, मोटाइल है, और एप्लानोस्पोर्स आपके नॉन मोटाइल है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ बेसिकली ज़्यादातर ज़ूस्पोर्स, क्योंकि पानी में मिलना है तो तैरना जरूरी है। द स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। एंडोजिनसली मतलब अंदर से, एक्सोजिनसली मतलब बाहर से। तो स्पोरेंजियम कोई ऐसी स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर स्पोर बन रहे हैं एंडोजिनसली। ठीक है, यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सा स्पोर है और कैसे बन रहा है। आगे चलता हूँ। फाइकोमाइसिटीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाइए। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। तो बाकी कहानी वो खा गया कि भैया गैमीट कहाँ बने। गैमीट बने गैमेटेंजिया में। गैमेटेंजिया क्या है, सेक्स ऑर्गन है। गैमेटेंजिया में बने गैमीट हैप्लॉइड होंगे। दो गैमीट के फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोस्पोर टर्म यूज हो रहा। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी। या तो ये जो गैमीट बने सिमिलर एक जैसे हो सकते हैं मार्फोलॉजी में, आइसोगैमस टर्म यूज होगा, और डिसिमिलर। डिसिमिलर अलग अलग उनकी मार्फोलॉजी, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है जी, हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर। कॉमन एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर पहले ही आपको बता चुका हूं मैं। ये देखिए व्हाइट रस्ट क्रूसीफर हमारी फैमिली ब्रेसिकेसी का मेंबर, और उस पे आपको क्या मिल रहा है, व्हाइट रस्ट डिजीज मिल रही है। तो ठीक आपका म्यूकर, राइजोपस, और ये आपका व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ओके, तो आपने क्या याद रखना है अपनी बुक के डायग्राम को। ये तो बाहर का डायग्राम मैं लाया हूँ। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये वाला डायग्राम आपको क्लैरिटी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। चलिए आगे चलें। अब हम लोग आ गए अगले क्लास पे, एस्कोमाइसिटीज पे। लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और ये बनाए, ये जो आपको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज किस आधार पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ माइसीलियम, इस आधार पे, और फ्रूटिंग बॉडी, हम लोग की वो क्लासेस बनाई गई। फाइकोमाइसिटीज को पढ़ लिया, एक्टिक हैबिटेट में मिल रहा है, ये बात मेन है, वहाँ पे आपको याद में रखनी है। और जो माइसीलियम है एसेप्टेट है, सीनोसिटिक है। कॉमनली क्या बोल रहे थे हम लोग उसको, लोअर फंजाई बोल रहे थे या फंगस एल्गी बोल रहे थे। अब आप इधर आइए, कॉमनली नोन है सैक फंजाई। सैक का मतलब झोला, बोरा, सैक टाइप स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तभी इसको सैक लाइक बोल रहे हैं। डेस्कोमाइसिटीज आर मल्टी सेलुलर। ज़्यादातर मेंबर जो है मल्टी सेलुलर है, रेयरली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपका इस सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ग्रो कहाँ कर रहा, वो कहाँ हो रहा था, एक्वेटिक स्टेट, एक्वेटिक हैबिटेट में, या ऐसी जगह पे वुड पे जो डेड और डिकेइंग है लेकिन मॉइस्ट कंडीशन में है, या ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे प्लांट पे या एनिमल पे। ये कहाँ पे ग्रो कर रहा है, सॉइल में ग्रो कर रहा है, एंड आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन कंडीशन। तो मेनली सॉइल में है, लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिल सकता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में मिल रहा है। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉर्पोफिलस। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानते ही हैं, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब करे। जो डिकम्पोजर, डिकम्पोजिशन करे किसका, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पैरासाइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। या कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है, तो एसडीपीसी शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दिखा रहा। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसीलियम वहाँ कैसा था, वहाँ पे माइसीलियम ब्रांच नहीं था, वहाँ पे माइसीलियम कंटिन्यूअस है, साथ में सीनोसिटिक है, साथ में सेप्टा फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फिशन,
फ्रेगमेंटेशन था वहाँ पे, साथ में सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन था, सेक्सुअल स्पोर दोनों तरह के, प्लेनो भी था, जू स्पोर भी था। बडिंग, बडिंग आपको इसमें देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोनिडिया फॉर्मेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा। कोनिडिया कैसे हैं, ये हमारे अप्लेनोस्पोर्स का ही टाइप है। प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कोनिडिया किस पे बनेंगे, स्पेशलाइज हाफा पे बनेंगे, और इस पे ये एक्सोजिनसली इस तरह से बनेंगे, और ये कोनिडिया को धारण करने वाला माइसीलियम कोनिडियोफोर। ठीक है जी, इस तरह से आपको ये कोनिडिया और ये कोनिडियोफोर। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस, नई प्लांट बॉडी हमारी माइसीलियम नया एक हाइफा बना देगा, नया फंगस बना देगा। सम स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स, सॉरी सेक्सुअल स्पोर्स, तो सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स कहला रहे हैं। किस में बन रहे हैं एस्कोस्पोर्स, एस्कस में बन रहे हैं। ये एस्कस किससे बना, एस्कस मदर सेल से बना। एस्कस मदर सेल कहाँ से अस्तित्व में आई, जब दो कॉम्पेटेबल हैप्लॉइड दो सेल्स आपस में जुड़ी हैं। ये दो सेल्स आपस में जुड़ी, प्लाज्मोगैमी हुआ और कुछ देर के लिए डाइकैरियोटिक स्टेज आई। डाइकैरियोटिक स्टेज जैसे ही जुड़ गई, ये जो डाइकैरियोटिक सेल बनी, इसने किसको जन्म दिया, एस्कस मदर सेल को, और एस्कस मदर सेल से क्या बन गया, एस्कस, और एस्कस में अब हो जाएगा क्या, मियोसिस डिवीजन, और बन जाएंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है, लेकिन एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, एंडोजिनसली, अंदर से, एक्सोजिनसली नहीं हो रहे। तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। देखिए एस्कस मदर सेल के न्यूक्लियाई में जब मियोसिस डिवीजन हुआ, तब बन गए क्या, मियोसिस डिवीजन होने से एस्कोस्पोर्स बन गए। तो एक आप मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे आगे, एक मदर सेल से अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल बनते हैं। मियोसिस डिवीजन 2 फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और ये 4 मियोस्पोर्स या एस्कोस्पोर्स जो बने, इनमें बाद में हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन, और अल्टीमेटली 8 एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। तो 4 या 8 बनते हैं। अगर तो माइटोटिक डिवीजन हो गया मियोसिस के बाद, एक राउंड माइटोटिक डिवीजन भी हो गया, तो 8 बनेंगे वरना 4 बनेंगे, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन सैक कॉल्ड एस्कस। तो ये आपके 4 या 8 बन जाएंगे क्या जी, एस्कोस्पोर्स। दीज एस्काई आर अरेंज, एस्कस सिंगुलर और एस्काई प्लूरल। ये एस्काई जो फ्रूटिंग बॉडी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। ये एस्काई किस पे अरेंज है, एस्कोकार्प पे अरेंज है। ठीक है जी, एस्कोकार्प पे एस्काई या एस्कस, और एस्कस के अंदर ये एस्कोस्पोर्स बन गए। कैसे बन गए, एस्कस मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से। एस्कस मदर सेल अस्तित्व में कहाँ से आई, जब दो हैप्लॉइड हमारी कॉम्पिटेबल टाइप की दो सेल्स कंबाइंड हुई या फ्यूजन हुआ, उन्होंने क्या बना दिया, एस्कस मदर सेल। ठीक है, दिस एस्काइस आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। कॉमन एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल क्या है इसके, एस्कोमाइसिटीज के, एस्परजिलस जिसको हम लोग बोल रहे हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि इसे जैसे आपने पढ़ा है, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे बहुत काम किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसी तरह से न्यूरोस्पोरा को भी सब्जेक्ट बना के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जेनेटिक वर्क के किए गए हैं, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर मॉरल्स और ट्रफल्स जो हैं खाने योग्य हैं, खाए जाते हैं, और कंसीडर्स है डेलिकेसीज, और उनको हम लोग डेलिकेसीज के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा एस्परजिलस का डायग्राम जो आपकी बुक का है। बेसिडियोमाइसिटीज पे आइए, तो पहली हम लोगों ने पढ़ी थी फाइकोमाइसिटीज, दूसरी हम लोगों ने पढ़ी एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल थे वो आपके थे राम, राम क्या, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज के। एस्कोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, राम, कैन। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को। ये आपको कहाँ मिल रहा था, एक्वेटिक हैबिटेट में। ये आपको कहाँ मिल रहा, ये आपको मिल रहा है जी
हमारा सॉइल में भी, एक्वेटिक में भी, और मेनली सॉइल में मिल रहा है, लेकिन वाटर में भी मिल रहा है। वाटर में आपको फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में मिल रहा है। ओके जी। फाइकोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन जो था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ आपका फ्रेगमेंटेशन था। एसेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर में आपका एप्लानोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर में आपके फ्लैजिला की प्रेजेंस मिल रही है, ज़्यादातर आपको जूस्पोर से मिल रहे हैं, जिससे इसको तैरने में हेल्प हो, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा था। और जब दो सेल्स आपस में फ्यूज हो रही थी तो क्या बना रहा था? जाइगोस्पोर बना रहा था, जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर अल्टीमेटली क्या बना देगा? नया माइसीलियम बना देगा। एस्कोमाइसिटीज में आपने देखा कि ये आपको कहाँ मिल रहा है? ज़्यादातर केस में आपको सॉइल में, लेकिन वाटर में भी मिल रहा है। यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था और यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका ज़्यादातर केस में सैप्रोफिटिक या कहिए कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहाँ पे आपको SDPC सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिल रहा है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिल रहा है, डिकम्पोजर भी मिल रहे हैं, कॉर्पोफिलस भी मिल रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज में जो आपको मिल रहा था एसेक्सुअल स्पोर, वो कोनिडिया था। कोनिडिया प्लानोस्पोर्स का टाइप है, और कोनिडियोफोर पे बनेंगे, एक्सोजिनसली बनेंगे। और जो सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स बने हैं वो एंडोजिनसली बने हैं, एस्कस में बने। अब हम लोग आ गए बेसिडियोमाइसिटीज पे। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम, ब्रेक फंजाई, पफ बॉल। तो इनको हम लोग पफ बॉल भी बोलते हैं, ब्रेक फंजाई भी बोलते हैं, कॉमन नेम। ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प्स एज सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट के तौर पे भी आपको दिख सकता है। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी, लिविंग प्लांट बॉडी में भी दिख सकता है पैरासाइट और रस्ट के तौर पे। रस्ट, स्मट, ये इसके डिजीज कॉजिंग, डिजीज रस्ट डिजीज या स्मट डिजीज कॉज करता आपको दिखाई दे सकता है। रेयर इन एक्वेटिक, एक्वेटिक कंडीशन में रेयरली होगा। These are the best decomposer of wood because they can decompose the lignin too। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक की नहीं है, बाहर से। डिकम्पोजर डिकम्पोजिशन कर देगा वुड का, और इतने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों का भी कर देगा, क्योंकि लिग्निन तक को ये ब्रेक डाउन कर सकता है। माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट है। तो पहले वाली जो थी हमारी फाइकोमाइसिटीज, केवल उसी में माइसीलियम आपको सिनोसिटिक मिल रहा है, और क्रॉसवॉल फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सेप्टा नहीं मिल रहा। ये बाकी तीनों में, एस्को में, बेसिडियो में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम मिलेगा। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ आपको फ्रेगमेंटेशन मिल सकता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो गैमेटेंजिया नहीं है, गैमीट नहीं बन रहे, लेकिन प्लाज्मोगैमी फिर भी हो जाएगी। दो कंपेटेबल सेल्स, वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल, आपस में एक दूसरे के पास आए, फ्यूजन हो गया, और ये जो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन से जो बन रहा है वो क्या बनेगा जी? हमारा बेसिडियम मदर सेल बनेगी। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, ये डाइकैरियोटिक है अभी, क्योंकि भाई दो के प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गए, लेकिन न्यूक्लियस अभी नहीं जुड़े, डाइकैरियोटिक फेज आ गई, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। और ये सेल जब अल्टीमेटली ये जुड़ जाएंगे, डाइकैरियोटिक सेल हो जाएगी, तो ये बेसिडियम मदर सेल, और बेसिडियम मदर सेल अल्टीमेटली बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। अब बेसिडियम में कैरियोगैमी और मियोसिस हुई, ठीक है, प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर्स। तो ये क्लब शेप्ड है, गदानुमा, गदानुमा है। वो सैक लाइक थी, एस्कस मदर सेल से जो एस्कस बना वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना, और उसमें एंडोजिनसली बने थे एस्कोस्पोर। इसमें एक्सोजिनसली बन रहा है, बाहर से बन रहा है। कैरियोगैमी मियोसिस हुई बेसिडियम में, प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुए थे, ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। और ये बेसिडियम जिस फ्रूटिंग बॉडी पे ये अरेंज है उसको हम बेसिडियोकार्प बोल रहे हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर अगारिकस, अस्टिलैगो, पुचिनिया। ठीक है जी। तो तीनों के मेंबर अब आप याद रख लीजिए। पहले वाले क्या थे? हमने बोला राम, फिर कैन ज्वाइन कर लीजिएगा, या राम कैन इम्पोज यूपीए एक्ट, ऐसे याद रख लीजिएगा। राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, अस्टिलैगो, पुचिनिया और हमारा अगारिकस।
तो ये थे आपके फाइकोमाइसिटीज के मेंबर, ये हैं आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर जो आपके एनसीईआरटी में जिनको आपको याद होना चाहिए, ये हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर, और ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर जो भी हम लोगों ने पढ़े नहीं, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। तो याद रखने का तरीका जो ट्रिक होती है, राम कैन इम्पोज यूपीए एक्ट, ठीक है जी, ऐसे याद रख लीजिएगा, राम कैन इम्पोज यूपीए एक्ट, राइजोपस एल्ब्यूगोम्यूकर, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस, अस्टिलैगोपुटीनिया अगारिकस, ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। आगे चलता हूँ मैं। तो बेसिडियोस्पोर्स भी बन गए, बेसिडियोस्पोर्स डिस्पर्स होंगे, नया माइसीलियम बना देंगे। ओके, अब हम लोगों ने बेसिडियोमाइसिटीज भी पढ़ ली, ये देख लीजिए, पुटीनिया रस डिजीज कॉजिंग एजेंट है, अस्टिलैगो स्मट कॉजिंग एजेंट है। ड्यूटेरोमाइसिटीज पे आ जाइए, इसको हम लोग कॉमन नेम इसका फंजाई इम्परफेक्टी है, क्योंकि इसमें केवल सेक्सुअल फेज या वेजिटेटिव फेज फंजाई की नोन है, सेक्सुअल फॉर्म नोन नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है। और जब ये मालूम पड़ जाएगी फ्यूचर में, जब हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग को पता लग रहा है कि भाई इसकी सेक्सुअल फेज या परफेक्ट फेज ये है, तब हम क्या करेंगे, तब हम जोड़ पाएंगे कि आज की तारीख में ऐसा भी हो सकता है कि हमें उसकी ए सेक्सुअल फेज या वेजिटेटिव फेज मालूम हो, उसको हम लोगों ने कोई और नाम दे रखा हो, और उसी फंजाई की सेक्सुअल फेज को हम लोग किसी और नाम से जानते हो। फ्यूचर में जब हम इनको कोरिलेट कर लेंगे कि भाई इसको आपने कुछ भी नाम दे रखा, मानो इसको आपने नाम अगर दे रखा, उसको आपने नाम मगर दे रखा, कि ये अगर और मगर तो एक ही फंजाई है, ये इसकी वेजिटेटिव फेज है, ये इसकी सेक्सुअल फेज है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये एक ही फंजाई के दो रूप है। तो आप कल को उसको हो सकता है अगर मगर नाम से जानने लगे। एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। तो लेटर ऑन व्हेन लिंकेज वर इस्टेब्लिश, आने वाले समय में जब आप जान लेंगे कि इनके बीच की कड़ी ये है और ये भाई ये इसी यही फंजाई की, एक ही फंजाई की सेक्सुअल फेज को हम लोग अलग नाम से जान रहे हैं, अलग ऑर्गेनिज्म समझ रहे हैं, और उसकी वेजिटेटिव फेज या सेक्सुअल फेज को हम लोग अलग नाम से जान रहे हैं, उसको अलग समझ रहे हैं, बेसिकली एक ही। तब आप उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ठीक से हो जाएगा, तब आप उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के उसको उसकी वाजिब जगह पे रख देंगे। वाजिब जगह में ज़्यादातर केस में देखा गया कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के निकलते हैं, और वो ज़्यादातर वैसे एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर एक्चुअली एस्कोमाइसिटीज, ठीक है जी, इन विच सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट है या हमें मालूम नहीं है। तो फिर से देखिए, कॉमनली हम उसको फंजाई इम्परफेक्टी बोल रहे हैं, और आज की तारीख में उसका केवल ज़्यादातर केस में हम लोग को केवल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल फेज या वेजिटेटिव फेज नोन है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ज़्यादातर ये मेंबर मिल कहाँ रहे हैं, ज़्यादातर सॉइल में मिल रहे हैं, वेयर दे प्ले अ वाइटल रोल इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट पैरासिटिक व्हाइल अ लार्ज मेंबर आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर। तो सेप्रोफाइट भी मिल रहा है, पैरासाइट भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है डिकम्पोजर ऑफ लिटर। अरे भाई कूड़ा करकट कह लीजिए, कूड़ा करकट किसका, हमारी प्लांट ओरिजन का या एनिमल ओरिजन का। कूड़ा करकट सच एज पेपर, कैन, बॉटल्स लेफ्ट लाइंग इन एन ओपन और पब्लिक प्लेस एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, उसमें इनका रोल आपको देखने को मिल रहा है। माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच होगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स ओनली, और कोनिडिया से। सेक्सुअल स्टेज तो नोन ही नहीं है। कॉमन एग्जाम्पल इसके, सम एग्जाम्पल, ऑल्टरनेरिया, सोलेनी, कॉजेटिव एजेंट किसका, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो आप गन्ना खाते हैं और गन्ने में अंदर से लाल रंग की आपको अक्रेंस देखने को मिलती है, लंबी सी धारी, जो कोलेटोट्राइकम की वजह से, ट्राइकोडर्मा जो कि बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, और साइक्लोस्पोरिन इससे हम लोग ले रहे हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। तो अब फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज इकट्ठे पढ़ते हैं, जिससे आपको याद रखना आसान हो जाए। तो कॉमनली नोन एज लोअर फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, कॉमनली इसको हम लोग ब्रैक फंजाई, पफ बॉल बोल रहे हैं, और इसको हम फंजाई इम्परफेक्टी बोल रहे हैं। लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा है। सैक फंजाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा, झोले नुमा। और इसको हम लोग ब्रैक फंजाई या पफ बॉल उसकी अपीयरेंस के तौर पे, और इम्परफेक्ट फंजाई इम्परफेक्टी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल फेस नोन नहीं है। कहाँ पे मिल रहा है ये वाला फाइकोमाइसिटीज, आपको एक्वेटिक हैबिटेट में, जलीय अवस्था में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। अगर वुड पे मिल रहा है तो ऐसी जगह पे मिल रहा है जहाँ पे नमी होगी।
माइसीलियम एसेप्टेट सिनोसिटिक, केवल इसी में, बाकी में ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट। एस्कोमाइसिटिस कहाँ ग्रो कर रहा है? मेनली ग्रो कर रहा है सॉइल में, लेकिन फ्रेश वाटर और सी वाटर में भी मिल सकता है। और इसमें आपको एसडीपीसी सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक कॉर्पोफिलस मिल सकते हैं। ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं? सॉइल में मेनली, या लकड़ी के लट्ठों पे, या लकड़ी के ठूंठ पे सैप्रोफाइट के तौर पे। या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइट, पैरासाइट आपके रस्ट कॉजिंग, स्मट कॉजिंग। रेयर इन एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट में नहीं मिलेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज भी आपको ज़्यादातर सॉइल में मिल रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। आइए चौथे पे चले। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर जो मोटाइल होंगे, या आपके अप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन मेनली जूस्पोर जो मोटाइल हैं, क्योंकि फ्लैजिला और फ्लैजिला की सहायता से इन्होंने तैरना पानी में मिलना है। फ्लैजिला या तो इंटीरियरली अटैच है या पोस्टेरियरली या लेटरली। स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुए स्पोरेंजियम में, ये सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जाइगोस्पोर बनेगा बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, और जाइगोस्पोर अल्टीमेटली गिव राइज टू न्यू फंजाई। म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो इसके एग्जांपल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे फिशन भी हो रहा, बडिंग भी हो रहा, फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से बनता है कोनिडिया के बारे में, कि कोनिडिया आपको किस में मिल रहा? कोनिडिया आपको एस्कोमाइसिटीज में मिल रहा, और आपका बेसिडियोमाइसिटीज में, या आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज में मिल रहा। बेसिडियोमाइसिटीज में तो एसेक्सुअल स्पोर बन ही नहीं रहा। ठीक, अब आ जाइए, कोनिडिया कैसे बनेंगे? एक्सोजिनसली बनेंगे, कोनिडियोफोर पे बनेंगे। सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? एंडोजिनसली बन रहे हैं। कहाँ पे? एस्कस में, या एस्काई उसका प्लूरल। ये एस्काई कहाँ से बना, या एस्कस कहाँ से बना? एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल कैसे बनी? जब दो कंफर्टेबली हमारी सेल्स फ्यूज हो गई, तो उसने एस्कस मदर सेल और एस्कस, एस्कस में क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होने से आपके 4 या 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे, एंडोजिनसली बनेंगे। एस्पाजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा इसके एग्जाम्पल है। इधर आ जाइए, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाएगा। प्लाज्मोगैमी बिटवीन टू सोमेटिक सेल और वेजिटेटिव सेल जुड़ गई। बेसिडियम मदर सेल, बेसिडियम मदर सेल से बेसिडियम, कैरियोगैमी मियोसिस हो गई बेसिडियम में। 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए, क्लब लाइक स्ट्रक्चर। ये बेसिडियम जो है क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, गदानुमा है, उसमें 4 एक्सोजिनसली बन जाएंगे बेसिडियम। यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर था, एंडोजिनसली बने थे हमारे एस्कोस्पोर्स 4 या 8। यहाँ पे 4 ही, यहाँ पे 4 या 8। 4 या 8 ऐसे कि मियोसिस होने के बाद अगर फर्दर एक स्टेप, एक राउंड माइटोसिस का हो गया, तो 8 नहीं तो 4। अगारिका सस्टिलेगो पुचिनिया इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लें फंजाई से रिलेटेड। यही सारी बातें आपसे अलग अलग पूछी जाती। फंजाई इम्परफेक्टी इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई विच वन इज इनकरेक्ट? डू नॉट हैव अ सेक्सुअल फेस, जी हाँ, तभी फंजाई इम्परफेक्टी बोल रहे हैं। इंक्लूड टोड स्टूल एंड पफ बॉल, ये गलत है, ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। अबडेंटली अगर इन सॉइल, ठीक बात है। रिप्रोडक्शन बाय ए सेक्सुअल स्पोर्स ओनली, कोनिडिया, ठीक बात है, सेक्सुअल स्टेज तो नोन ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल फंजाई आर फिलामेंटस, नहीं, यूनिसेलुलर आपका ईस्ट जो है फिलामेंटस नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया कैन नॉट टेक प्लेस, नहीं भैया। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन हो सकता है, ये भी गलत है। वायरस है ओनली डीएनए, वायरस में डीएनए और आरएनए, या डीएनए या आरएनए। नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो? तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल नहीं है, हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, यूकैरियोटिक है, स्पोर फॉर्मेशन है। युगलीना, युगलीना में जो पिगमेंट है आइडेंटिकल टू हायर प्लांट है, तो युगलीना ऑटोट्रॉफ भी होता है। छोड़ दीजिए। फंजाई, बिल्कुल ठीक बात है, फंजाई पे ये लागू हो रहा है। एल्गी जो है हमारे क्लोरोफिल को पोजेस करते हैं, ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ब्रायोफाइट में भी आपको क्या मिल रहा है? ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई हो जाएगा। आगे चलता हूँ। फंजाई शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पोर एक्सेप्ट कोनिडिया जो है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल स्पोर का टाइप है। स्पोरेंजियोफोर, बिल्कुल ठीक बात। जू स्पोर, बिल्कुल ठीक बात। तो कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर आपके प्लानोस्पोर के तहत आ गए। जू स्पोर आपके मोटाइल। ऊ स्पोर जो है ये आपका सेक्सुअल स्पोर कहलाता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी।
आगे चलता हूँ। डाइकैरियोफेज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो किसमें मिल रहा है, मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। Which of the following statement regarding class Phycomycetes is correct? These are found in aquatic habitat, हाँ बिल्कुल ठीक। Decaying wood in moist and damp place, ठीक। Mycelium is aseptate, sinusitic, ठीक। Asexual reproduction by motile zoospores and non-motile aplanospore, ठीक। सभी स्टेटमेंट ठीक है। आजकल आपके जो नीट 2025 में क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह के आते हैं। अब वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, वो आपसे कम से कम 4-6 उन्होंने दे दिए स्टेटमेंट और पूछा कौन कौन से सही कौन कौन से गलत, या ज़्यादातर टेबलर फॉर्म में आ रहे हैं जी। टेबल बना देगा, 4 चीज़ें इधर लिख दी, 4 चीज़ें इधर लिख दी, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। आजकल ये पैटर्न चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एस्कोमाइसिटी? कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, प्रोड्यूस एंडोजिनसली। कोनिडिया एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोनिडिया आपके एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। माइसीलियम इस ब्रांच एंड सबटेट एस्कोमाइसिटीज में ठीक बात है। एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन एस्कस एस्काई, हाँ जी ठीक बात है। एस्पर्जिलस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स आर एस्कोमाइसिटीज मेंबर, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। Which of the following statement is correct regarding sexual reproduction in Basidiomycetes? Plasmogamy occur by the fusion of two chromatic cells of different strain, ठीक बात। Karyogamy meiosis occurs in Basidium for Basidiospore, ठीक बात। Basidiospores are exogenously produced, हाँ जी Basidiospores exogenously produced होने किससे, Basidium पे, बिल्कुल ठीक बात। तो चारों ही स्टेटमेंट ठीक, ऑल ऑफ द अबव लगा लीजिए। रेफर टू द गिवन फिगर, तो ये अगारिकस का है, आपकी बुक का डायग्राम है। इस आजकल डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन भी आने लग गए। इट बिलोंग्स टू क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, हाँ जी बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। नॉन ईडेबल, पॉइजनस नहीं, ईडेबल है पॉइजनस नहीं है। पोजेसेस एन अम्ब्रेला लाइक बेसिडियोकार्प, ठीक बात है। द बेसिडियोस्पोर्स इन इट एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक बात है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है कि ये नॉन ईडेबल है पॉइजनस है, ईडेबल है नॉन पॉइजनस है। अब मैच द फॉलोइंग करिए। एडिबल डेलिकेसीज किसको, मॉरल्स और ट्रफल को हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 4 एस्कोमाइसिटीज का मेंबर। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स न्यूरोस्पोरा क्रासा पे, ये इसको हम लोग ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलियम हो जाएगा, पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रस्ट और स्मर्ट डिजीज किससे हो रही, पुक्टीनिया और स्टिलेगो से हो रही है। यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, बिल्कुल मिल गया। इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा टेबुलर फॉर्म की मैच करने को। फिर से आ गया ये देखिए, चलिए। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइसिटीज को कह रहा है जी, बिलोंग कर रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल mycelium called conidiophore. Sexual reproduction are, sexual spores are ascospores produced exogenously. Mycelium is branch and septate। तो कौन सा गलत है, कोनिडिया प्रोड्यूस्ड बाय कोनिडियोफोर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है जी। तो ये आपका किसका है, एस्परजिलस का है। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज में आता है, ठीक बात है। देखो यहाँ पे एक्सोजिनसली लिखा है, एक्सोजिनसली नहीं एंडोजिनसली इन सैक लाइक होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से हो रहा है, ठीक है। कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स हैं, यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे लाके बदल दी कि इन्होंने कहा एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्सोजिनसली नहीं, एंडोजिनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस या एस्काई। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। एस्परजिलस का ये डायग्राम आपकी बुक का। तो यहाँ पे आके मैं रुकता हूँ, और आज का हम लोग का जो लेक्चर था फंजाई किंगडम, आज हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, और इसको याद रखने का तरीका आपने शायद ध्यान दिया हो। वापस चलता हूँ, ये वाली जो मेरी स्लाइड है, इस स्लाइड का आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और इसको आप फॉलो करिएगा, आपको याद रखनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी स्लाइड से जब हम लोग पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये जो स्लाइड है, जब आप चारों को एट अ टाइम पढ़ेंगे और 5 चीज़ें लेके चलें, 5 पॉइंट, वही 5 पॉइंट में पूरी की पूरी क्लास डिस्कस हो जाती। सबसे पहले तो कॉमन नेम क्या है, हैबिटेट किस हैबिटेट में मिल रहा है, माइसीलियम के बारे में थर्ड पॉइंट है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और फाइनली आ जाएगा हमारे एग्जाम्पल।
तो ये वाली जो है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इन्हीं पॉइंट से, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका काम बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपकी इच्छा है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक।